हम दैत्यों को और देवताओं को कैसे पहचानते हैं? जो महिलाओं की इज्जत उतारते हैं वो उसी श्रेणी के होते हैं, दैत्य ही होते हैं। तो दैत्यों का वही हुआ जो होता है हमेशा। उनकी हार हुई, सरेआम जो है मेरा घर तोड़ा गया, गंदी गंदी गालियां मुझे दी गई। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, वो दिख ही रहा। मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से वायरल है, जिसमें वो तंज कसते हुए किसी शख्स की बुद्धि भ्रष्ट होने की बात कर रही हैं और उन्हें दैत्य तक बुला रही हैं। दरअसल जिस शख्स के लिए कंगना ये सभी शब्द इस्तेमाल कर रही हैं वो शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे हैं। हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी शिवसेना का बुरा प्रदर्शन रहा था, जिसके बाद कंगना ने यह बयान दिया है। पहले आप कंगना का पूरा बयान सुनिए। हम दैत्यों को और देवताओं को कैसे पहचानते हैं? जो महिलाओं की इज्जत उतारते हैं वो उसी श्रेणी के होते हैं, दैत्य ही होते हैं। और जो महिलाओं को सम्मान देते हैं, आज हमें अगर महिलाओं को 33% रिजर्वेशन चाहे दिया हो, चाहे टॉयलेट्स दिए हो, चाहे अनाज दिया हो, चाहे गैस सिलेंडर्स दिया हो, तो उससे पता चलता है कि कौन देवता हैं और कौन दैत्य हैं। तो दैत्यों का वही हुआ जो होता है हमेशा। उनकी हार हुई। और आप देख लीजिए, महाभारत में तो एक ही क्लैन था, एक ही भाई थे, सब एक ही परिवार था, लेकिन फिर भी फर्क कितना था। जो महिलाओं का अपमान करते हैं उनको जो है इस तरह से सरेआम जो है मेरा घर तोड़ा गया, गंदी गंदी गालियां मुझे दी गई। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, वो दिख ही रहा था। कंगना इस वीडियो में कह रही हैं कि शिवसेना यूबीटी को इन चुनावों में इतनी बुरी हार इसलिए मिली क्योंकि वो महिलाओं का अपमान करते हैं। वीडियो में कंगना अपने घर के तोड़े जाने की बात भी कर रही हैं। दरअसल सितंबर 2020 में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कंगना लगातार तब के उद्धव ठाकरे की शिवसेना सरकार पर बयानबाजी कर रही थी। इसी दौरान उनके घर पर प्रशासनिक कार्रवाई हुई। बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बांद्रा में कंगना रनौत के बंगले में कथित अनधिकृत निर्माण को तोड़ा था। घर तोड़ने की खबर शिवसेना के मुखपत्र सामना के मराठी एडिशन के पहले पन्ने पर छापी गई थी और उसे हेडलाइन दी गई, उखाड़ दिया। ये खबर चर्चा का विषय बनी थी। हालांकि बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना के पक्ष में फैसला सुनाया और बीएमसी को दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई के चलते कंगना को 2 करोड़ का मुआवजा देने के लिए कहा था। इस बयान में कंगना ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया है। इंडिया ब्लॉग पर भी उन्होंने कहा कि कुछ मूर्खों के इकट्ठा हो जाने से देश के टुकड़े नहीं होने दे सकते। पब्लिक से काफी एक मजबूत जवाब मिला है कि किस तरह से ये देश जो है, ये देश बड़े ही बलिदान देकर देश बना है और किसी के ऐसे कहने से या कुछ मूर्खों के इकट्ठे हो जाने से देश के टुकड़े नहीं हो सकते और नहीं होने भी नहीं देंगे। बताते चलें कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने 288 में से 233 सीटें हासिल कर बड़ी जीत हासिल की है। वहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने 48 सीटें जीतने में कामयाब रही है। इस खबर और कंगना के बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। जानकारी जुटाई है वैष्णवी ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।